नमस्कार। ये बीए भाग द्वितीय इतिहास की कक्षा है। अकबर की ही बात को आगे बढ़ाते हैं। आज हम अकबर की धार्मिक नीति की बात करते हैं। अकबर की धार्मिक नीति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उसके प्रशासन का आधार थी। उसकी धार्मिक नीति के कारण उसकी भारत में स्थिति मजबूत हुई, प्रशासन में उसे सफलता मिली। पूरे दिल्ली सल्तनत यानी 1206 से 1526 के दौरान इस्लाम राजा का धर्म था, राजधर्म था, स्टेट रिलीजन था और हिंदुओं पर अनेक प्रकार के धार्मिक प्रतिबंध लगाए जाते थे। उनके मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट किया जाता था। उनके ऊपर कई कर, जिनमें एक जजिया प्रमुख था, वह कर भी लगाया जाता था। हिंदुओं को सरकारी नौकरियों से वंचित कर दिया गया और उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म में दीक्षित करने के प्रयत्न हुए। अकबर के शासन के प्रारंभिक वर्षों तक भी यह व्यवस्था चलती रही, लेकिन इसके बाद अकबर ने अपने आप को इस तरह के प्रभाव से मुक्त किया और अपनी धार्मिक नीति को बदल दिया। इसके कई कारण थे। एक तो उसके पिता सुन्नी थे, माता फारस की शिया थी और उसका जन्म एक हिंदू राजा के घर में हुआ, तो उसके ऊपर इस तरह कई प्रभाव हुए। अकबर का संरक्षक बैराम खां शिया था, जिसका उस पर काफ़ी असर पड़ा था। अकबर के एक शिक्षक थे अब्दुल लतीफ़। वे इतने उदार थे कि फ़ारस के शिया उन्हें सुन्नी मानते थे और भारत के सुन्नी उन्हें शिया समझते थे। उनका भी अकबर पर बहुत प्रभाव पड़ा। राज्यारोहण के समय मुग़ल शासन की नाजुक स्थिति थी। मुस्लिम अमीरों ने उसके साथ बहुत विश्वासघात किया था और विद्रोहपूर्ण रवैया उसके प्रति अपनाया था, इसलिए भी उसके विचारों में परिवर्तन आया। किशोरावस्था से ही अकबर शेखों, फ़कीरों, विद्वानों और साधुओं से मिला करता था। सलीम चिश्ती का वह भक्त था। सूफ़ी विद्वान शेख मुबारक और उसके दो योग्य पुत्रों अबुल फ़ज़ल और फैज़ी ने उसकी उदार मनोवृत्ति को बढ़ाया था। वह उत्तरी भारत के कई मुस्लिम राजवंशों के अंत और स्वयं अपने पिता और पितामह की समस्याओं से परिचित था। 1562 में जब उसने आमेर के राजघराने के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उससे भी वह प्रभावित हुआ होगा। हरम में हिंदू स्त्रियां थीं। दरबार में हिंदू अधिकारियों के संपर्क में वह आता था। उस समय का प्रचलित भक्ति आंदोलन भी उसके विचारों में परिवर्तन लाया ही होगा। इसने जो सहिष्णुता के आरंभिक कार्य की उनकी बात करते हैं। अकबर की जो सहनशीलता थी, अकबर की जो धार्मिक नीति थी, हम देखते हैं धीरे धीरे विकसित हुई और शासन के 20 वर्षों के बाद ही पूर्णता तक पहुंची। 1562 में जब अकबर 20 साल का था, तब उसने हिंदू युद्धबंदियों को ज़बरदस्ती इस्लाम में दीक्षित करना वर्जित कर दिया। अगले साल 1563 में हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया और 1564 में हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया। इस तरह शाही कोष की आय कम हुई, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। राजा टोडरमल को उसने मालगुजारी विभाग में एक उच्च पद पर नियुक्त कर दिया था और मुस्लिमों ने इस बात का कि आपने एक हिंदू को राज्य सेवा में लिया है, जो विरोध किया, उसका उसने कोई ध्यान नहीं दिया। 1562 से ही उसने हिंदुओं के लिए शाही सेवा के द्वार खोल दिए थे, जब आमेर राजघराने के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और भारमल, भगवान दास आदि को राज की सेवा में लिया। टोडरमल को 1574 में दीवान या वित्त मंत्री नियुक्त कर दिया और उसके बाद रामदास को राज्य का नायब दीवान बना दिया। इस तरह हिंदुओं के लिए उसने हिंदुओं को ऊंचे पद भी देने लगा। हिंदुओं को ऊंचे पद के जो द्वार थे वो खोल दिए। अकबर न केवल 5 दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था, बल्कि कहते हैं कि प्रतिदिन याहू या हादी का ठीक मुसलमानी ढंग में उच्च स्वर से पाठ करता था। वह मुसलमान धार्मिक पुरुषों का धार्मिक
का सत्संग करता था, इस तरह सत्संग लाभ प्राप्त करता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जाता था। 1575 में फतेहपुर सीकरी में उसने इबादत खाना यानी कि प्रार्थना गृह की स्थापना की। इसमें हर गुरुवार की शाम को एक सभा होती थी जिसमें किसी न किसी धार्मिक प्रश्न पर चर्चा होती थी। इसमें केवल सुन्नियों को ही स्थान दिया गया। इसमें शेख, सैयद, उलेमा और मुस्लिम अमीर भाग लेते थे, धार्मिक समस्याओं पर बातचीत करते थे। अकबर ने पाया कि न केवल धार्मिक समस्याओं पर बल्कि इस्लाम के मौलिक सिद्धांतों पर भी इन सभी में मतभेद हैं। और बदायूनी एक बात बताता है कि एक रात उलेमाओं के बीच बातचीत को लेकर, चर्चा को लेकर इतना शोर हुआ, इतना कोलाहल हुआ कि शहंशाह को उनका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब उसने शिया संप्रदाय के विद्वानों को भी आमंत्रित किया। उसे ऐसा लगा था कि इनका विरोध करने के लिए संभवतः सुन्नी एक हो जाएं, परंतु यह भी नहीं हुआ और उनका जो पारस्परिक शास्त्रार्थ था वो भी बहुत ही निम्न श्रेणी का हो गया। अकबर इस नतीजे पर पहुंचा कि केवल इस्लाम श्रेष्ठ है और सत्य धर्म में ऐसा उचित नहीं है। इसलिए 1578 में उसने गैर मुस्लिम विद्वानों और विचारकों को भी इबादत खाना में बुलाना शुरू कर दिया। इस्लाम की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार उसने अपने हाथ में ले लिया। फतेहपुर सीकरी की प्रमुख मस्जिद की वेदी पर चढ़कर उसने कवि फैज़ी द्वारा रची हुई कविता में रचित खुतबा पढ़ा। उसने उलेमाओं के इस्लामी कानूनों की व्याख्या करने के विशेष अधिकार को स्वयं ग्रहण कर लिया। 2 सितंबर 1579 को मुस्लिम प्रमुख उलेमाओं द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें अकबर को शरा यानी कि मुस्लिम विधि विधान, इनका मुख्य व्याख्याकार और निर्णायक अकबर को घोषित किया गया। इस घोषणा पत्र को मजहर कहा जाता है। इससे अनुदारवादी मुसलमानों में खलबली मच गई। इबादत खाना में उसने अन्य धर्मों के विद्वानों को भी आमंत्रित करना शुरू किया, जैसे हिंदू विद्वानों में पुरुषोत्तम और देवी पंडित। पारसी धर्म का ज्ञान प्राप्त करने हेतु उसने नवसारी से अनेक पारसी विद्वानों को आमंत्रित किया। इनमें दस्तूर मेहरजी राणा का सम्राट पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने राजमहल में हमेशा पवित्र अग्नि जलाए रखने का आदेश दिया। नौराज का त्यौहार भी अब मनाया जाने लगा। जैन धर्म के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्होंने हरि विजय सूरी, विजय सेन सूरी, जिन चंद्र सूरी जैसे विद्वानों से संपर्क किया। हरि विजय सूरी को उसने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। उसने स्वयं शिकार खेलना बंद कर दिया, जीव हत्या कम करवा दी, जैनियों को उनके धर्म स्थानों के लिए वांछित सुविधाएं भी प्रदान की। फिर उसने गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुला भेजा जिससे वे ईसाई धर्म के सिद्धांतों को समझ सके। 3 ईसाई मिशन 1580, 91 और 95 में भारत आए और अपने धर्म के सिद्धांतों से बादशाह को परिचित कराया। आगरा और लाहौर में उन्हें अपने गिरजाघर बनाने की आज्ञा प्रदान की, बल्कि सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ, त्यौहार, उत्सव मनाने के लिए और हिंदू मुसलमानों को ईसाई धर्म में दीक्षित करने की भी आज्ञा दे दी। यहाँ तक कि अकबर ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि वे पादरियों से पुर्तगाली भाषा पढ़ें और ईसाई धर्म की जानकारी प्राप्त करें। ईसाई पादरियों को तो ऐसा लगने लग गया था कि अकबर ईसाई धर्म में दीक्षित हो जाएगा, परंतु जब उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उन्होंने अकबर की आलोचना भी की। दीन इलाही की बात करते हैं। विभिन्न संप्रदायों के प्रमुख नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद उसने एक ऐसे धर्म की योजना बनाई जिसमें सभी धर्मों के अच्छे गुण आ जाएं। सभी धर्मों के समन्वय से
सभी धर्मों के अच्छे गुणों के समन्वय के कारण इसका नाम उसने तवहीदे इलाही या दैवी एकेश्वरवाद रखा। इसकी रचना सुलह कुल के सिद्धांत पर की गई। हिंदू, जैन और पारसी धर्मों के कुछ प्रमुख सिद्धांत इसमें सम्मिलित किए गए। दीन इलाही एक विधि विधान था। जब कोई व्यक्ति इसका सदस्य बनता था तो अबुल फजल, जो कि इस संप्रदाय का प्रधान पुरोहित था, उस व्यक्ति का परिचय सम्राट को देता था। बाद में वह व्यक्ति अपनी पगड़ी हाथ में लेकर सम्राट के चरणों में रख देता था। बादशाह उठाकर उसकी पगड़ी उसके सिर पर रखता और उसे अपना शिस्त प्रदान करता था, जिस पर अल्लाह अकबर खुदा होता था। इसके सदस्य भी आपस में मिलने पर अल्लाह अकबर या जल्ले जलालहू कहकर अभिवादन करते थे। इनको कुछ अच्छे कार्य करने होते थे, जैसे अपने जन्म के महीने में मांस खाने की छूट नहीं थी। इनको अपना आचरण पवित्र रखना पड़ता था, अपना चरित्र पवित्र रखना पड़ता था। अपने जन्मदिन पर एक भोज देना होता था और दान पुण्य करने को कहा जाता था। दीन इलाही के सदस्यों की संख्या बहुत सीमित थी और इसमें हिंदू बहुत कम थे। बीरबल इसका एक सदस्य था और अकबर की मृत्यु के साथ ही यह समाप्त हो जाता है। दीन इलाही के बारे में डॉक्टर श्रीराम शर्मा लिखते हैं कि यह एक कोई धर्म नहीं था, इसे एक संस्था अथवा परिपाटी कहना अधिक उपयुक्त होगा। अकबर की सहनशीलता की इस नीति की बदायूनी और जेसुइट पादरियों ने बहुत आलोचना की है। अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता के कई कार्य किए। इसकी राजपूत बेगम हिंदू रीति रिवाज, त्यौहार, उत्सव मनाने के लिए स्वतंत्र थीं। अपने राजपूत मित्रों से ये संबंधियों जैसा व्यवहार करता था। हिंदू सम्राटों को सूर्योदय के समय झरों का दर्शन देने और तुलादान करने की जो प्रथाएं थीं, वे इसने स्वयं भी अपना ली। हिंदुओं के त्यौहार जैसे रक्षाबंधन, दीपावली, बसंत, शिवरात्रि भी मनाने लग गया। 1582 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। जिस हिंदू को बलात् मुसलमान बनाया गया था उसको फिर से अपना धर्म अपना लेने की अनुमति दी गई। इसने साल के कई दिन पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था और गौवध एकदम बंद करवा दिया था। रामायण, महाभारत और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया और अपने अमीरों तथा अधिकारियों को उन्हें पढ़ने और उनके आदर्शों को अपनाने के लिए कहा। हम देखते हैं कि अकबर की जो धार्मिक उदारता थी और सहनशीलता थी, इसमें अकबर के पूरे जीवन काल में कभी भी कमी नहीं आई। ये इसी तरह की बनी रही। ऐसा नहीं था कि अकबर कभी किसी के प्रभाव में आ गया हो और वह उसने इतनी उदारता दिखाई हो। हमेशा ही पूरे जीवन काल अकबर इतना ही उदार बना रहा।